इधर मैया आज रो रही है बैठ करके। जैसे ही देखा है तो आज आगे बढ़ी है, तो उसी समय जैसे ही जब वो देखा तो एक घड़ा कच्चा रह गया। वही वो बिल्ली के बच्चे दबे हुए थे, निकाला है तो बच्चे बच जाते हैं। इधर सुबेरा हुआ, आज प्रहलाद फिर चले हैं, जाकर के देखा है तो कहा क्यों मैया वो बिल्ली के बच्चे बच गए? बोले हाँ। आज प्रहलाद ने जवाब दिया है कि आज से तुम हमारी गुरु हो। उसी दिन से प्रहलाद भगवान को मनाने लगे हैं, ध्यान करने लगे हैं, उन्हीं का गुणगान करने लगे हैं। जाकर के पिताजी की कचहरी में पहुंचे हैं। पिताजी से कहा पिताजी राम राम। और जैसे राम का नाम सुना तो हिरण्यकशिपु एकदम से उछल गया। इसका मतलब तू राम का नाम ले रहा है? अरे तुझे पता होना चाहिए जो तू नाम ले रहा है ये हमारा शत्रु है और तू इसका नाम मत ले। जवाब दिया है पिताजी क्या कह रहे हो? ये शत्रु है? हाँ। बोले इसका नाम मत लेना, जो भी है हम ही राम हैं, हम ही तुम्हारे पिता हैं, क्योंकि हम कभी मरेंगे नहीं और जो नहीं मरता है वो भगवान है। तो प्रहलाद कहने लगे पिताजी ये बताइए कि आपको जन्म किसने दिया? इतना सुंदर ये मन किसने दिया, तन किसने दिया, जीवन किसने दिया अगर तुम राम हो? प्रहलाद कहने लगे पिताजी चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने राम को नहीं छोड़ूंगा। तो भैया जब नहीं मानी तो आज प्रहलाद जब जाकर के मैया के पास पहुंचे हैं, इधर हिरण्यकशिपु ने जवाब दिया है कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। जाकर के जब कहा है तो उसी समय एडमिशन किया है। आज प्रहलाद को जब पढ़ने के लिए भेजा है तो इधर कहने लगे हैं मास्टर से जवाब दिया है कि हमारा बच्चा ये स्कूल आता है और इसे ये जो राम का नाम है इसे भुला देना, इसके मुंह से ये राम का नाम नहीं निकलना चाहिए। तो जवाब दिया है चिंता मत करो। काफी दिन व्यतीत हुए हैं तो आज हिरण्यकशिपु देखने के लिए गया है कि हमारा बच्चा ने कुछ सीखा है कि नहीं। देखा है तो आज हर जगह राम का नाम लिखा हुआ है। जो भी बच्चे बोल रहे हैं वो राम का नाम ही बोल रहे हैं। उसी समय बाहर से लेकर के आए हैं कि तुम इनको नहीं पढ़ा पाओगे, आज जाकर के घर लेकर के आए हैं। प्रहलाद को बहुत समझाया लेकिन प्रहलाद ने किसी की बात नहीं मानी। जब बात नहीं मानी तो उसी समय आज हिरण्यकशिपु ने कहा है प्रहलाद से कि प्रहलाद मान जाओ, तुम क्यों उस शत्रु का नाम ले रहे हो? बोले मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। क्योंकि दादा कहा जाता है कि हमेशा भक्ति जो होती है वो बचपन से की जाती है और भक्ति सिखाई नहीं जाती है, वो तो अपने आप जागृत होती है कि मुझे भगवान की शरण में जाना है, भगवान की भक्ति करना है। क्योंकि भक्ति ऐसी करो जैसी प्रहलाद ने की, ध्रुव ने की, मीराबाई ने की। और महाराज अगर छोटी पूरी करोगे, ऐसी करोगे
कि मना खेतन पे लगो है, पूजा हो रही है, तो बात से कछु ना होएगो। और दुश्मनी ऐसी करो जैसे हेड़ा कशबू कर रहे हैं भगवान से, जो खुद ही भगवान को आना पड़े। अगर बीच में रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, बीच में रहोगे तो दबे रहोगे, निकल थोड़ी पाओगे। कोई भी काम होता है, चाहे वो भागवत हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो गाड़ियां हो, लेकिन जब तक मन से कोई कार्य नहीं करोगे तो वो कार्य सफल नहीं होगा। क्यों महाराज, पैसा भी चला जाए और आनंद भी ना आए तो फिर क्या है, कुछ नहीं है। तो आज प्रहलाद जो है, प्रहलाद ने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो उसी समय आज जल्लादों से कहा है कि तुम ऐसा करो, हमारे प्रहलाद को ले जाओ और जाकर के पहाड़ों के नीचे से फेंकवा दो, जो ये मर जाए। उसी समय कहा है जल्लाद लेकर के चले हैं प्रहलाद को, पहाड़ों से नीचे फेंकवा दिया। महाराज वो घर नहीं आ पाए तक के पहले प्रहलाद आ गया। बोले कहा पिताजी राम राम। मंत्री से कहा है मंत्री, हमारा जो बेटा है ये हमारे शत्रु का नाम लेता है और हम नहीं चाहते हैं कि ये हमारे शत्रु का नाम ले। लला प्रहलाद मान जाओ बेटा, बाप बाप होता है, बाप की बात मानना परम धर्म होता है। तुम मानते नहीं हो और बाप तुम्हारे गुस्सेल बहुत हो, अगर उनने दहे घूसा तो हड्डी को शर्मा बन जाता। तो मान जाओ, देखो मुंह कैसे ऊपर ऊपर को करते हुए मान जाओ, कहता है ना मजे कहूंगा। प्रहलाद को समझाया, ए मंत्री हमारे प्रहलाद को ले जाओ और जाकर के इसे कुआं में डलवा दो, अरे राम राम, समुद्र में फेंकवा दो, जो इसकी मृत्यु हो जाए। हमको इसको नहीं देखना चाहते हैं। क्यों? ये हमारे शत्रु का नाम ले रहा है। तो महाराज अब बच्चा छोटो है, तुम वो बालक है, तुम इन्हें समझाए दे भाई अच्छी तरीका से। तुम हमारे भाई पे तोले मजे जो बेमतलब में हम खत्म मान तो ही ना है। अरे मैं इसको नहीं रखूंगा, हमारा खा रहा है और उसकी टेल बजा रहा है, उसका नाम ले रहा है। तो रेल की पटरी तो जाते किस, इसलिए हम इसको पसंद नहीं करते हैं। इसलिए तुम इसे ले जाओ और जाकर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से फेंकवाओ, समुद्र में डलवाओ। ठीक है महाराज। क्यों सुना? तो जवाब दिया है कि ऐसे सुति को नहीं रखूंगा जो ये बिल्कुल नाश कराता है। ये मेरे कुल का खाता है, दुश्मन के भी उसका। जवाब दिया, ऐसे छुट्टी को नहीं रखूंगा। ऐसे छुट्टी को नहीं रखूंगा जो बिल्कुल नाश कराता है। मेरे कुल का ये खाता है, दुश्मन के ही गाता है। जवाब दिया, मैं इसको बिल्कुल नहीं रखूंगा।
ये दुश्मन के गुण गा रहा है, हमारे घर में खा रहा है। आज प्रहलाद को लेकर के चले, मंत्री को आदेश दिया, जाओ इसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से फेंकवाओ, समुद्र में डलवाओ, ये जिंदा ना निकलने पाए। महाराज वैसा किया। जब वो प्रहलाद को लेकर के जाते हैं, समुद्र में फेंकवाया, भगवान ने वहां से भी बचा लिया और पहाड़ों से फेंकवाया, प्रभु ने वहां से भी बचा लिया। आज भगवान हर जगह से प्रहलाद की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि याद रखना, जो भगवान का भक्त होता है, भगवान को याद करता है, उस पर चाहे कितनी भी मुसीबत पड़ जाए लेकिन उसका कोई वाल वाका नहीं कर पाता है। चाहे वो कुछ भी हो जाए, भगवान हर जगह से बचा लेता है। प्रहलाद चले आ रहे हैं जाकर के, अब पिताजी के पास पहुंचे हैं। कहा, पिताजी राम राम। मंत्री को मैंने भिजवाया था, ऐसे करिया, सरपों से डसवा देना, पहाड़ों से भगवा देना, गरम कढ़ाई में तेल डलवा के उसको उसमें जलवा देना। ये अभी तक मरा ही नहीं, दुष्ट नहीं जरा ज्यादा पाजी। मंत्री को बुलावाओ, हमारा जब मरना ही रहो, ऐसा करो, एक काम करो, ये मरेगा ना है, न तुम्हारी बात मानता है, न अपनी मैया की बात मानता है। आपकी बहन है ढूंढला, उसको बुलवाओ, शायद है कि बुआ का प्यारा होता है, भाभी का लला, तो उसके समझाने से मान जाए। टुंडला को बुलवाओ तो ही मरेगा, नहीं नहीं मरेगा। दूसरा नाम उसका होलका भी था, तो बुलवाओ हमारा सिंह का। हाँ, इधर प्रहलाद जो थे, जो प्रहलाद किसी की बात नहीं मान रहे हैं, उसी समय आज हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को बुलाया, और जो बहन को बुलाया तो जवाब दिया है, बहन तेरा जो भतीजा है प्रहलाद, ये उस शत्रु का नाम ले रहा है, इसलिए अगर तेरे समझाने से ये मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसे समझा दीजिए। आज सिंघका ने प्रहलाद को लिया, जवाब दिया है, बेटा बुआ जी आए गई, बुआ जी आए गई, बुआ जी नमस्ते। बुआ जी तुम पहले आई थी, तब हमारे लिए तुम चिलकुटियां लाई थी, अब की डांट तुम कहा लाई हो? अब बिस ले करके आए हैं, पियोगे? अच्छा रस हो? हाँ, रास्ता को पी लेता, रास्ता को पी लेता। प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद ऐसा करो, कैसा करो? तुम जो ये शत्रु का नाम लेते हो, उस छलिया विष्णु का नाम लेते हो, इस नाम को आप छोड़ दीजिए। बुआ जी हाँ, वैसे आप बड़ी बूढ़ी हो और फिर रिश्ता में बुआ और लगती हो, तुम्हें ये बात कहने में शोभा नहीं देती है। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या? इसने तुम्हारे चाचा जी को मारा था। मेरे चाचा जी को? हाँ, तो मतलब हमारे पिता के जो शत्रु बने गए? बिल्कुल, मतलब दुश्मन बने गए। और तुम कह रही हो कि चाचा जी को मारा था और हमारा मतलब कुछ और है। कि जिसने चाचा को मारो है वो दुश्मन बनो तुम्हारो है, और जिसने फूफा को मारो है वो बबुला खास हमारो।
याद करो, प्रभु को भजन करो, तुम बिना समय में रो बर्बाद करो। जवाब दिया, क्या कह रही हो? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम कह रही हो कि चाचा को मारा है, भगवान दुश्मन बन गया। बाद में की याद है जो हमारे पिताजी ने तलवार लेकर के और गर्दन काट के फूफा को मार दिया था, उस दिन की याद भूल गई हो? इसका मतलब तू मानेगा नहीं? बिल्कुल नहीं मानेंगे। राम तो तू हमारे हाथों से मरेगा। तुम्हारे हाथों से? हाँ। अरे बुआ, हमारे बाप जैसे दिग्गज महाबली जब नहीं मारे पाओ तो तुम कहाँ मारोगी? आज लेकर के चली है प्रहलाद गोलियां। उसी समय शीतला चीर को ओढ़ करके जो सूर्यदेव ने दिया था, लेकर के आज ओढ़ करके जब बैठ जाती है शीतला चीर को, इधर प्रहलाद को भी गोदी में बैठा लिया है। उसी समय महाराज आज जब शिखा बैठ जाती है, इधर अग्नि प्रवेश हुई है। उसी समय 49 भवन कहीं साथ में चले हैं। आज वो सिंघखा के ऊपर जो शीतला चीर डला हुआ था वो उड़ करके आज प्रहलाद के ऊपर आ जाता है। सिंघखा जो थी वो जल करके राख हो गई, प्रहलाद बच जाते हैं। ये खबर देवों को मिली है, तो आज देवताओं ने फूल और गुलालों की वर्षा की है। और ये खबर जब राक्षसों को मिली है तो महाराज ईंट और पत्थर की वर्षा की है। महाराज उसी दिन से इनका नाम पड़ा है होलिका। जो हम तुम मनाते हैं ना, होली मनाते हैं, होली का त्योहार। जो महाराज गांव में देवता की लाइन में होंगे वो तो गुलाल से होली खेलते हैं, और जो राक्षस की लाइन में होते वो गालियों की पूरे गांव की नालियां साफ कर देते हैं कीचड़ उछाल उछाल के। होलिका मैया की है झुका है। बोली गोविंद भगवान की, कन्हैया लाल की। सभी भक्त मन से बोलो करो, मन से। 2-3 दिन आगे बात और है, फिर हम कबहू कहवे ना आएंगे कि तुम बोलो। सभी भक्त बड़ी भाव से दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए सभी भक्त गाएंगे।